मंत्री हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय 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 हाय। हम रखवाले हैं, देश के वित्त के रखवाले हैं और हमने अपनी जवानियां दी है इसके लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसको निजीकरण क्यों किया जा रहा है? किसी भी स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें, आंदोलन तो ख़त्म हो गया, लेकिन सभी की ज़मीनें सरकारी बैंकों में रहन है क्योंकि उन्होंने लोन ले रखे हैं। अब ये प्राइवेट करके उन ज़मीनों को हड़पने के लिए बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। हम इस निजीकरण का विरोध करते हैं, कारण कि आम आदमी के, आम परिवार का बच्चा भी बैंक के सपने देख सकता है और उसमें भर्ती होता है, अपना सहयोग देता है। लेकिन अब ये सारे रास्ते बंद करने जा रहे हैं, अब इसलिए कह रहे हैं कि निजीकरण से जो है अनुशासन में वृद्धि होगी, लोगों को, ग्राहकों को जो है काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरे मित्र, निजीकरण से सुविधाएं मिलती तो नेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमारे 1500 ब्रांचेस पे 4,500 के करीब ऑफिसर हैं और उनके वर्किंग रेशियो अगर देखो, और दूसरी चीज़, हम छोटे किसानों को, भेड़ बकरी पालने वालों को, रेहड़ी वालों को, इन सबको लोन देते हैं, वो उनको एंट्री भी नहीं करने देते, उसमें से बदबू आती है। प्राइवेट का मतलब प्रॉफिट है। सरकारी बैंकों का उद्देश्य जो था सोशियो इकोनॉमिक था। हमने आम आदमियों को ऊपर उठाने के लिए बीड़ा उठाया था और उसमें हम सफल हैं। यही कारण है आज भी सबसे ज़्यादा पेंशन वाले खाते क्यों नहीं ले लेते, ये बेरोजगारी भत्ते क्यों नहीं देते? आपको हैरानी होगी कि ये जो छोटे रेहड़ी वालों के लिए जो लोन किए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा है प्राइवेट बैंकों का, 97% हमने लोन किया है। गवर्नमेंट सारी स्कीम्स हम लागू करते हैं और जिम्मेवारी के साथ लागू करते हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम ही देश को आगे बढ़ाती है, इनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सर एक सवाल है सर, आखिरी आपसे सवाल है कि बताया जाता है निजीकरण होने से जो है, जो बैंक हो गए वो स्वयं से ही पूंजी जमा करेंगे और उससे सरकार का जो वित्तीय है, जो उस पर असर पड़ता है वो कम होगा। सर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बैंक ऑटोनोमस बॉडी है। ऐसा है कि अगर निजी बैंक आगे बढ़ा सकते इस देश को, तो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक फेल नहीं होते, हमारे सारे प्राइवेट बैंक फेल नहीं होते। इनका एक ही उद्देश्य है, बिना किसी जिम्मेवारी के प्रॉफिट कमाना। हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हम लोगों के पैसे की पूरी चौकीदारी करते हैं, उनका हिस्सा बन के, और ये प्रॉफिट कमा के और एक तरफ चले जाने के लिए। नोटबंदी में सारा का सारा काम हमने किया, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हमारे लोगों ने नोटबंदी में सारी जितने भी बैंक के सरकार की। मोदी जी फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं सरकार? ये तो मोदी जी से पूछिए साहब, मैं तो खुद हैरान हूँ कि 1 साल पहले अगर वो किसानों का बिल जून के महीने में, जब कोरोना से पूरा दिल्ली क्या पूरा देश परेशान था, उस टाइम बैकडोर से कैसे वो बिल लाए थे, वो तो वही बताएंगे, और क्यों लाए थे वो भी वही बताएंगे, और ये बिल क्यों ला रहे हैं ये भी उनसे पूछिए। मतलब इससे देश को घाटा है निजीकरण 100%। ये कुछ एक लोगों के लिए। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको एक हैरानी की बात बता देता हूँ कि विलफुल डिफ़ॉल्टर नाम की एक टर्म निकाली है। विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब ये है कि मैंने लोन ले रखा है, मेरे पास पैसा भी है, पेइंग कैपेसिटी भी है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। उसके लिए मोदी साहब क्यों नहीं कानून बना देते? हमारी रिकवरी के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना देते? 95% हेयर कट पे 30,000 करोड़ जिससे मांगते थे हम, उसको 200 करोड़ में ख़त्म कर दिया इन्होंने। किसका पैसा गया? मेरे आम आदमी का पैसा गया। इस चीज़ पे अंकुश लगाना चाहिए, ना कि प्राइवेट करना चाहिए। धन्यवाद।